हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट यानी तीसरी वीडियो लेकर आए हैं और इसमें जो आज का हमारा सेशन रहेगा उसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोले हैं ए, बी और सी, ए, बी और सी तीन वैल्यू हैं जिसमें ए और बी का रेशियो कितने हैं? 4। ए और बी का रेशियो 4 है, ठीक है। और ए और बी का तो देखो कितने हैं? 4। बी और सी का कितने हैं? 8, ठीक है। और सी और ए का रेशियो कितने हैं? 11। अच्छा सवाल है, देखना हम सिंपल वे से इसे कर लेंगे और आपको इजी भी लगेगा। मैं आपको इसे दो तरीक़ों से करना बताऊंगा सवाल को, ठीक है। पहले तो एक तरीका ये सीखिए, हम क्या करते हैं ए बी, बी सी और सी ए का जो रेशियो है, और आगे देखना क्या है, ए बी सी का टोटल। हमारे पास ए बी सी है, उसका टोटल वैल्यू में दिया हुआ है 69 और पूछा हमसे ये ए माइनस बी प्लस सी कितना होगा। तो आप देखो ये बिल्कुल सिंपल वे से हम सवाल को कर सकते हैं। इसके लिए अपने अब क्या करते हैं, ये जो रेशियो है ना, इसके साथ में कोई भी एक अपने चर पद यानी कि वेरिएबल लगाकर इसको वैल्यू में बदल देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके साथ मैंने लगा लिया y, तो a प्लस बी बराबर कितना है? 4y। ये देखो 4y लिख लिया। a प्लस बी, देखो a प्लस बी, ठीक है। b प्लस सी बराबर कितना है? ये b प्लस सी, इसके बराबर रख देंगे 8y। और c प्लस ए की जगह क्या रख देंगे? 11y, ठीक है। मैं आपको आगे ध्यान रखना, अगले सवाल में इसी को शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा करने का, ठीक है। अब आप एक बार इसे डिटेल में सीख लीजिए। a प्लस बी बराबर 4y है, b प्लस सी बराबर 8y है, c प्लस ए बराबर 11y है, और हमें y की वैल्यू पता लगा लें तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो देखो a कितनी बार है? 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, तो ये क्या बन जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी, 2 बार है ना इसलिए, और ये हो गया 8 और 4 12 और 11 23y। और हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है बच्चों? देखो ये रहा, a प्लस बी प्लस सी का मान है 69, तो वो इसकी जगह अपने 69 रख देंगे। तो 2 इंटू 69 बराबर 23, 23 इसके नीचे आ जाएगा, 23 सीधा भी काट दें तो 3, y बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने देखो इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, 2 गुना 69 बटे 23, ये काट दिया 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास y का मान 6 आ गया बच्चों। अब अपने क्या करते हैं कि जो ये y का मान 6 आया ना, उस 6 का इन सब से गुणा कर देंगे। 6 का 4 से गुणा करेंगे, 4 छिक 24। y का मान देखो यहाँ 8 है, इसके साथ 6 लगा दिया, 8 छिक 48, ठीक है। और 11 के साथ लगा देंगे तो 11 छिक 66। तो आप गौर करना, a प्लस बी कितने है? 24 है। b प्लस सी कितने है? 48 है। c प्लस ए कितने है? 66 है। अब कुछ मर्जी पूछे, सारे जवाब आप दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल कितना है? 69। उसमें से a और b का टोटल कितना है? 24। तो 69 में से आप क्या करो, 24 माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा? a और b घटाने पर c बच जाएगा। तो आप देखो इसमें से a और b घटा देंगे तो c बच जाएगा कितना? 69 में से 24 घटाया तो 45, तो c कितना आ गया? 45 आ गया, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे, उस 69 में से b प्लस सी घटा देंगे, b प्लस सी घटा देंगे तो a रह जाएगा, ठीक है। a कितना आएगा? 69 माइनस ये 48 घटा दिया तो कितना आ गया? 21 आ गया। फिर c प्लस ए घटा देंगे तो b बच जाएगा। 69 में से ये 66 घटा देंगे, 69 में से तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो बच्चों हमारे पास a, b और c तीनों ही वैल्यू आ गई, 45, 21 और 3, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? a प्लस बी, a माइनस बी प्लस सी, तो अपने वो वैल्यू रख देते हैं। a की जगह तो कितना रखेंगे बच्चों? देखो ये रहा a कितना है? 21, पहले a रख दिया, फिर माइनस b, b की जगह क्या रख दिया? 3, और फिर c की जगह क्या रख दिया? 45, ठीक। अब 45 और 21 होता है 66, 66 में से 3 घटाया तो 63, तो हमारे सवाल का आंसर 63 आ गया जो इसमें पूछे हैं। अपने इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको अगले सवाल में वही बताने वाला हूँ, ठीक है।
देखिए बच्चों, वही सवाल है, बस वैल्यू थोड़ी चेंज है, ठीक है, और अपने इसे शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं। आप सबसे पहले देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनका अपने को क्या दिया है, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास ये कितना कितना है, 5, 8 और 11। 5 और 8 कितना होता है, 13, 13 और 11 कितना होता है, 24। आप ध्यान रखें, ये 24 में 2 का भाग दें तो पूरा भाग जा रहा है। अगर ये विषम संख्या होती, 5, 8 और यहाँ 10 होता, तो 5 और 8 13 और 10 23 होता ना, तो हम इससे पहले इस रेशियो को पहले डबल करके लिख लेते, ताकि हमें बाद में आधा करने में दिक्कत ना आए। तो हम क्या करेंगे, 5, 8 और 11, ये जो रेशियो है इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखो a प्लस बी बराबर 5, b प्लस सी बराबर 8, c प्लस ए बराबर 11। तो जो ये रेशियो हमें दिया गया वो हमने लिख लिया। अब मैं आपको सीधा शॉर्ट बता रहा हूँ, y वगैरह कुछ नहीं लिखना। आप क्या करो, इनको टोटल करो। देखो तो ये कितना आएगा, a 2 बार, देखो a 2 बार है, b 2 बार है, ठीक है, और c भी 2 बार है। तो ये क्या बन गया, 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर रेशियो का टोटल कितना बन गया, 24, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 2 से काट दो इसको, 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो देखो ये यूँ आया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 24/2 यानी कि 12। अब ये 12 क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी तीनों का रेशियो आ गया 12, ठीक है। अब ये हम यूँ लिखे बिना भी सीधा ही कर सकते थे, यूँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, पर मेरे को आपको समझाना है इसलिए मैंने पूरा लिखा है, ठीक है। अब आप देखो ये a प्लस बी प्लस सी कितना है, 12। 12 में से a और b, देखो a और b घटा देंगे तो 12 में से 5 गया, c का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, इसमें अब c का रेशियो निकाल लेंगे, कितना, 7। अच्छा इसी तरह से b और c घटा देंगे तो 12 में से 8 गया, 4, a का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर अगली बार में c और a घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, b बच जाएगा, और 12 में से 11 गया 1, तो b कितना आ जाएगा, 1। हमारे पास इनका रेशियो आ गया अब, ठीक है। हमने वैल्यू अभी यूज नहीं किया 60, और रेशियो निकाल लिया, a 4, b 1 और c 7। इनको एक साथ लिख लेते हैं, 4, 1 और 7। अब जो मर्जी सवाल हो, जैसे मर्जी हो, हम आंसर सीधा बता सकते हैं। अब आप ये देखो, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने हैं, 60, और यहाँ पर देखो ये टोटल कितना है, 7 और 1 8 और 4 12। तो ये हमारे पास टोटल कितना है बच्चों, ये 12 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस 60 में किसका भाग दे दो, 12 का, और पूछा क्या है, a माइनस बी प्लस सी। a कितना है बच्चों, 4, b कितना है, 1, और c कितना है हमारे पास, 7। तो 7 और 4 11, 11 में से 1 गया 10, यानी कि जो हमसे पूछा है उसका मान या रेशियो के रूप में 10 है, तो 10 का गुणा कर देंगे। तो ये देखो, ये जो 60 है उसके नीचे क्या किया, ये 12 लगा दिया, और गुणा में ये जो 7 और 4 11 में से 1 गया 10, ये जो 10 है इस 10 को हम यहाँ पर गुणा में लगा रहे हैं। तो ये देखो, ये कटिंग करी कितना, 5, 5 का 10 से गुणा कर दिया 50। तो हमारे सवाल का आंसर 50 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अब अगला सवाल देखिए, a प्लस बी प्लस सी। अब की बार देखो सवाल वैसा ही है, लेकिन अब की बार यहाँ पर d और आ गया, ठीक। हम अब जो शॉर्ट मेथड आपको मैंने बताया ना, वही लगा के करवा रहा हूँ। देखो सीधा ही पहले इनको लिख लेते हैं, a प्लस बी कितना है, 12, a प्लस बी प्लस सी 12, फिर b प्लस सी प्लस डी, ये कितना है हमारे पास, 13। इसी तरीके से वो जो हमें रेशियो दिए ना उनको लिख लेते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 12, फिर b प्लस सी 13, c d a, c प्लस डी प्लस ए कितना है, 14, और उसके बाद है d a b, d प्लस ए प्लस बी कितना है हमारे पास, 15। ये हमने रेशियो लिख लिया। अब आपको मैंने क्या सिखाया था, इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब जोड़ने के लिए देखो a 1 2 और 3, a 3 बार है, बाकी सारे भी 3 बार ही आएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और बराबर ये जोड़ कितना है, 54। 54 में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का। तो 54 में को 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा।
यानी कि अगर आपके पास ये टोटल ऐसा होता है ये वाला कि जो 3 से भाग नहीं जा रहा हो, क्योंकि कंटेंट कितने हैं, ए बी सी डी 4 हैं, 4 है तो 3 का भाग जाना चाहिए, 3 है तो 2 का भाग जाना चाहिए, 5 है तो 4 का भाग जाना चाहिए। अगर आपके पास इसके टोटल में ऐसे भाग नहीं जा रहा हो तो उतने से पहले गुणा ही करके लिख लें, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का रेशो 18 आ गया। अब 18 में से क्या करेंगे, ए बी सी घटा दो, देखो ए बी सी घट गया तो क्या रह गया, डी, डी की वैल्यू 18 में से 12 गया 6, तो डी कितना आ गया, रेशो है ये, वैल्यू नहीं कहेंगे, रेशो कितना आ गया 6। फिर बी सी डी घटा देंगे तो ए रह जाएगा, 18 में से 13 गया 5, फिर 18 में से 14 घटा दो 4, फिर 18 में से 15 घटा दो 3, और ये बचेगा क्या, ए बी सी घटाया तो डी बच गया, बी सी डी घटाया तो ए बच गया, सी डी ए घटाया तो बी बच गया, डी ए बी घटाया तो सी बच गया। तो अब ए बी सी डी इन चारों को एक साथ लिख लेते हैं। इन चारों का रेशियो हमारे पास क्या है, ए 5, बी 4, सी कितना है हमारे पास 3 और डी कितना है 6। ये हमारे पास चारों का रेशियो आ गया। अब हमें सवाल में क्या दिया है वो देखो, आपको बोला है ए और सी का डिफरेंस 36 है। अब हमारे पास ए और सी का डिफरेंस है, अब आप ये देखो ए और सी का डिफरेंस यहाँ कितना है 2, ठीक है, तो ये जो 36 है ये किसके बराबर है, 2 के। और पूछा क्या है, b प्लस डी, ठीक है, b प्लस डी का मतलब है इन दोनों का टोटल, तो 6 और 4 कितना हुआ 10, तो गुणा में क्या लगा देंगे 10, तो हमारे पास आएगा 36 बटे 2 गुणा 10, ठीक है, और ये 2 से काटेंगे 18, 18 का 10 से गुणा करेंगे तो 180। तो देखो इस तरीके से ये सवाल सीधा ही हो जाएगा। तो मैंने आपको शॉर्ट भी बता दी और उससे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी बता दिया, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब अगला सवाल बच्चों, रेशो वही है, सब कुछ वही दिया है, बस लास्ट में पूछा है b गुना डी बताओ, सब कुछ वही है बच्चों, ठीक है, b गुना डी पूछा है। तो पिछले सवाल में मैं आपको जो बता चुका हूँ उसको मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, इतना हमने पिछले सवाल में सीधा ही डिस्कस कर लिया था। अगर आपको समझना हो तो पिछले सवाल पर जाइए, उसमें ये सारा सिखा दिया मैंने, ए बी सी डी यहाँ तक हमने सीख लिया था, इसका रेशियो भी निकाल लिया था, इतना मैं पिछले सवाल में सिखा चुका हूँ। आप पिछले सवाल में जाकर इतना सीख सकते हैं अगर आपने पिछला सवाल नहीं देखा है तो, क्योंकि उसके बाद आप अपने मतलब वो सीख लिया तो अपने टाइम नहीं लगाएंगे और यहाँ सीधा ही करेंगे। अब आप देखो ये कि ए और सी का अंतर कितना है 36, तो यहाँ पर ये जो अंतर है किसके बराबर है 2 के, 5 में से 3 गया 2, ए और सी का डिफरेंस 36 किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो अपने क्या करेंगे 36 बटे 2 कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 18, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे 36 बटे 2 कटिंग की 18, अब अपने को चाहिए b गुना डी, तो b और d निकाल लेते हैं, तो 18 चौक 72, तो b कितना आ जाएगा 72, 18 का कितने से गुणा कर दिया 4 से गुणा कर दिया, ठीक है, ये कटिंग की 18 का 4 से गुणा किया 72, फिर 18 का 6 से गुणा कर दो 108, ठीक है, 108 और 72 का आपस में गुणा कर दो तो b गुना डी आ जाएगा, कितना आएगा 77 76 7776, ये b गुना डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अच्छा सवाल है, 3 संख्याएं हैं 4 5 और 2 इनका रेशियो है, यदि तीनों संख्याओं का गुणा, अब की बार गुणा दिया हुआ है कितना है 13720, तो इनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये जो सवाल है इसमें आप ये देखो, ये क्या है रेशियो और ये क्या है वैल्यू, तो अपने क्या करते हैं इस रेशियो को साथ में कोई वेरिएबल लगा के एक तरह की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपने क्या करते हैं, मैं 4 5 और 2 को 4 5 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको क्या बोला है तीनों का गुणा, तो आप क्या करो इन तीनों का गुणा कर दो, इनका जब गुणा करेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा 4 5 20 20 दूना 40 a की क्यूब, तो तीनों का गुणा क्या आएगा 40 a की क्यूब, और बराबर ये है कितना 13720। अब ये 40 इसके नीचे ले जाओ कटिंग कर दो, a क्यूब बराबर हमारे पास आएगा 343, ठीक है। अब आप ध्यान देना
ए क्यूब बराबर 343 आ गया, ये भाग दिया, 0 से 0 काट दी, फिर 4 से कटिंग की तो 343 आ गया। अब आप देखो 343 किसका क्यूब होता है बच्चों? 7 का, यानी कि इसका क्यूब रूट करेंगे तो a बराबर 7 आ जाएगा। तो हमारे पास a बराबर 7 आ गया। अब उस 7 का अपने क्या करते हैं, यहाँ a की जगह मान रख देते हैं, 7 चौके 28, ठीक है। इसका 7 से करेंगे 7 5 35, इसका 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, तो 28 35 14, ये हमारे पास क्या हुई बच्चों? तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? तीनों संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, इनका स्क्वायर करके टोटल कर दो। तो आपको क्या करना है? इनका स्क्वायर करना है। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 28 का स्क्वायर 784 होता है, ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू है 35, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, और 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो वो हमने लिख लिया 784, 1225, 196। अब अपने इनको टोटल कर देंगे, जो कि हमारे पास 2205, 2205 आएगा। तो सवाल बिल्कुल नॉर्मल वे से आप कर सकते हो। अगला सवाल भी बच्चों ऐसे ही है, लेकिन अब की बार वर्गों का योग दिया हुआ है। 3 संख्याएं हैं, 4:5:2, और उनके वर्गों का योग कितने हैं? 1620। तो तीनों का गुणा कितना होगा? तो बच्चों इसके लिए पहले अपने क्या करेंगे? संख्याओं के रेशियो को कुछ कंटेंट मतलब कोई वेरिएबल लगा के संख्या बना लेंगे। 4a 5a 2a। अब इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग होगा कितना? 16a स्क्वायर, इसका 25a स्क्वायर, इसका 4a स्क्वायर, ठीक है। बराबर कितना है? 1620, ठीक है। अच्छा, ये हुआ 16 और 25 41 और 4 45a स्क्वायर बराबर कितना है? 1620, ठीक। अब 45 इसके नीचे ले जाओ, a स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1620/45, भाग देंगे ना बच्चों, ये आएगा 36। अब ये स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगी, a स्क्वायर बराबर 36 है, तो a बराबर क्या होगा? √36, जिसका मान कितना आएगा? 6। तो हमारे पास a का मान 6 आ गया। अब 6 का इनसे गुणा कर लो बच्चों, 6 का इन तीनों से गुणा कर लो, 6 चौक 24, 6 5 30, और 6 दूनी 12। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। आपसे पूछा इन तीनों का गुणा कर दो, तो जब आप इनका गुणा करोगे तो 24 3 72, यानी कि 720। 720 का 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8640। तो 8640, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल देखो बच्चों, पढ़ो, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें बोला है 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 8 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणा 567 हो तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली जो वीडियो है ना, उसके अंदर ये सवाल था, वहाँ सिर्फ रेशियो ही पूछा था दोनों संख्याओं का, वो मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। पहले दिन की वीडियो में आप देखना, उसमें समझ आ जाएगा। अब मैं यहाँ वो बात सीधी बताऊँगा, वहाँ समझाया था। और फिर आगे सवाल का पता लगा लेंगे ये किसके बराबर है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो x + y वो 2 वैल्यू मान ली, उनका अंतर, उनका योग अंतर का 8 गुना है। तो योग तो हो गया x + y, अंतर हो गया x - y, अंतर मतलब डिफरेंस, और ये 8 गुना है तो गुना में 8। अब आपको पता है x और y में माइनस लगे, और पहले x है तो x को हमने बड़ी मानना है, और अपने को करना कुछ नहीं है, इधर 8 और इधर कुछ नहीं है, तो क्या मान लिया 1। तो 8 और 1 9, एक x के लिए तो 8 और 1 9, यानी कि जोड़ देंगे, और y के लिए 8 में से 1 गया 7 घटा देंगे, ये आपको बताया हुआ है। 8 + 1 8 - 1, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7। अब हमारे पास x और y का रेशियो आ गया, और ये क्या दिया है? दोनों संख्याओं का गुणा दिया है। तो अपने क्या करते हैं, इनके साथ कोई वेरिएबल लगा लेते हैं, दोनों के साथ a लगा देते हैं। कितना बना दिया? 9a और 7a। अब आपको दोनों का गुणा दिया है, तो 9a और 7a का गुणा क्या होता है बच्चों? इनका गुणा कर दो, 9a और 7a का 63a स्क्वायर बराबर कितना है? 567। 63 को इसके नीचे ले जाओ, जब आप इसके नीचे लेके जाओगे तो ये कट जाएगा 9 तक, a स्क्वायर बराबर आएगा 9, ठीक है। और a बराबर क्या होगा? रूट कर देंगे इसका 3, तो a का मान हमारे पास कितना है बच्चों? 3 आ गया, ठीक है। अब a 3 का मतलब 9 3 27 और 7 3 21,
तो वैल्यू 27 और 21 आ जाएगी। 3 का गुणा यहाँ करके लिख दिया, ठीक है। 9 ये 27 और 7 ये 21। प्रश्न पूछा है दोनों संख्याओं का टोटल बताओ। अब अपने इनका टोटल कर लेंगे। 27 और 21 कितना होता है, जोड़ने पर आएगा 48। तो हमारे सवाल का आंसर 48 आ गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उनका HCF 120 हो तो उनका योग कितना होगा। ये सवाल बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता सकता हूँ। पहले आप बेसिक बात समझो, बाकी सवाल डायरेक्ट ही हो जाएगा। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 4 और 5 है। हमारे पास वैल्यू नहीं है ना, हमने वेरिएबल लगा के वैल्यू बना लिया, 4A और 5A। अब मैं कहूँ इनका HCF बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों HCF का मैं चैप्टर करवाऊंगा आपको, लेकिन HCF होता क्या है यहाँ आपको मैं समझा देता हूँ। HCF का मतलब है कि दोनों में जो कॉमन है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, A है। दोनों में कॉमन क्या है, A। और यानी कि आप यूँ समझ लो कि HCF वो रकम होती है जो दोनों में कॉमन है। तो वो कितनी है, 120। तो मैं आपको कहूँ बताओ A बराबर कितना है, तो आप बताओगे कि A बराबर है 120, यानी कि इनका HCF क्या होगा, A, ठीक है। और बराबर कितना है, 120। तो वो दोनों रकम क्या होगी, बस इनका 120 का के साथ क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। तो 120 का 4 से गुणा किया 480, 5 से गुणा किया 600। अब चाहे गुणा पूछे इन संख्याओं का, चाहे जोड़ पूछे, चाहे अंतर पूछे, कुछ भी पूछे, आपसे पूछा योग बताओ, तो बस इन्हें जोड़ देंगे। 480 प्लस 600 कितना आया, 1080। और आप चाहते तो सीधा भी कर सकते थे, 5 और 4 कितना होगा, 9A और A की जगह 120 का गुणा, 12 × 9 180 108 और साथ में 0, 1080 सीधा भी आ जाता। और आपको शॉर्ट सीखनी है तो बस 120 के साथ इनका टोटल का गुणा कर दो सीधा ही। 4 + 5 9, 9 का 120 से गुणा किया 1080। लेकिन बेसिक नहीं पता हो तो कहाँ तक आप शॉर्ट ट्रिक्स याद रखेंगे, इसलिए बेसिक बात बता दी आपको, ठीक है। अगला सवाल देखो, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उनका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कॉमन आने वाले मतलब ऐसी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और साथ में वो लीस्ट यानी कि सबसे छोटी होनी चाहिए। तो अपने क्या करते हैं, 4 और 5 को वैल्यू बना के 4A और 5A लिख लेते हैं। अब मैं आपको कहूँ कि एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन आता है वो भी लेना होता है और जो लास्ट में बच गया उनको भी लेना होता है। तो इसमें कॉमन आ गया A और साथ में रह गया 4 और 5, तो 4 और 5 का गुणा हो गया 20 और साथ में आ गया A। तो ये एलसीएम कितना हुआ इसका, 20A बराबर कितना है बच्चों, 120, ठीक है। अब मैं कहूँ A कितना होगा, तो 20 से इसमें भाग दे दो, A बराबर आ जाएगा 6। तो हमारे पास A आ गया 6, ठीक है। अब उस 6 का यहाँ पर गुणा कर दो, 6 चौक 24, 6 5 30। आपसे पूछा इनका योग तो योग कर देना, गुणा पूछे तो गुणा कर देना। आपसे योग पूछा है तो 24 और 30 कितना हो गया, 54। तो हमारे सवाल का आंसर 54 आ गया। देख लो सवाल बिल्कुल नॉर्मल है। अगला सवाल देखो बच्चों, किसी पाइप में पानी के बहाव की दर त्रिज्या के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, त्रिज्या का मतलब रेडियस होता है, विलोमानुपाती का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन या रेसिप्रोकल रेशो, रेसिप्रोकल रेशो की अपने बोलना चाहें, हाँ बोल सकते हैं इसको, व्युत्क्रमानुपाती भी बोल सकते हैं, ठीक है। विलोम का मतलब इन्वर्स होता है, वैसे एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। अब आपको बोला है तो 6 सेमी व 5 सेमी व्यास वाली पाइप में पानी के बहाव की दर का अनुपात बताइए। अब पानी के बहाव की दर कितनी है, त्रिज्या के वर्ग के विलोमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल रेशियो में है या इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, यूँ कह सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर तो क्या बोला त्रिज्या का वर्ग और यहाँ पर क्या दिया है, ये व्यास दिए, दोनों क्या दिए, व्यास। तो आप एक बात याद रखना कि जो त्रिज्या का रेशो होता है वही व्यास का रेशो होता है। तो कहने का मतलब अगर आप आधा करोगे तो दोनों को ही करोगे ना, 6 को भी आधा करोगे, 5 को भी आधा करोगे, बाद में रेशो बनाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। जैसे आप यूँ लिखोगे 6/2 और इधर लिखोगे 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो रेशो 6 और 5 ही आएगा। तो त्रिज्या और वर्ग का जो रेशो होता है
वो सेम ही होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया व्यास ऑब्लिक त्रिज्या, दोनों का रेशो सेम ही है, 6 और कितना है 5। अब आपसे क्या बोला है, जो बहाव की दर है, बहाव की दर फ्लो रेट, वो क्या है, त्रिज्या के वर्ग के विलोमानुपाती, यानी कि इनका वर्ग कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दे और बाद में विलोमानुपाती। आपको बताया 2 वैल्यू हो तो सीधा क्रॉस ही कर देना चाहिए, पहली वीडियो में सिखाया था। तो ये आ जाएगा इधर 25, इधर हो जाएगा 36। तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों, 25:36, ठीक है। तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 द्रव हैं ए और बी, उनके आयतन के आधार पर तो उनका रेशियो है 4:7। आयतन यानी यूँ कह सकते हैं कि हमने ए लिया 4 लीटर और बी लिया 7 लीटर, ठीक है। जब उनका वजन किया ना, क्योंकि देखो आगे बोला भार के आधार पर, तो मैंने इस ए 4 लीटर लिया, बी 7 लीटर लिया, तो उनका वजन कितना आया, 3 किलो और 2 किलो, यानी कि इसका 4 लीटर 3 किलो बना, बी का 7 लीटर 2 किलो बना। वॉल्यूम, आयतन मतलब वॉल्यूम, इसलिए लीटर बोल रहा हूँ, भार मतलब उनका वजन यानी कि किलो में बोल रहा हूँ। यहाँ लिख कर बता देता हूँ, ए और बी है, वॉल्यूम कितना है, इनका रेशो 4 और 7 है, इजी समझाने के लिए लीटर लगा दिया, 4 लीटर और 7 लीटर, यानी कि ए का 4 लीटर और बी का 7 लीटर लें तो जो वजन या भार है ये 3 किलो आता है, ये 2 किलो आते हैं। अब प्रश्न क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो समान भार वाले ए और बी के आयतन का अनुपात बताओ, यानी कि भार ए का भी बराबर ले उतना ही बी का, यानी कि ए 1 किलो ले लो, बी भी कितना ले लो 1 किलो, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अब हमने क्या लेना है, भार समान लेना है, तो मैं दोनों को 1-1 केजी ले लेता हूँ। ए भी कितना ले लेता हूँ बोलो, 1 केजी, और बी है जो वो भी क्या ले लेता हूँ 1 केजी, ठीक है। तो 1 किलो ए लें 1 किलो बी लें तो उनके वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा, तो दोनों 1-1 किलो, 1 किलो ए 1 किलो बी। अब आप खुद देखो 3 किलो ए का वॉल्यूम कितना है 4 लीटर, तो 1 किलो ए कितना होगा 4/3। ऐसे ही 2 किलो बी है वो कितने लीटर है 7 लीटर है, तो 1 किलो बी कितना होगा 7/2। तो हमने क्या किया 4/3 और 7/2 रख लिया। अब ये आपको पता है 2 ही फ्रैक्शन है, तो इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा कर दो, रेशियो बन जाएगा। तो 4 दूनी 8, 7 तिये 21, तो आंसर आया 8:21। ठीक है। अगला सवाल बच्चों ऐसा ही है, बस फर्क इतना है, सब कुछ वही दिया है, लास्ट में पूछा है समान आयतन वाले ए और बी के भार का अनुपात बताओ, यानी कि वॉल्यूम सेम लेना बच्चों। अब की बार ए 1 लीटर ले लो और बी भी कितना ले लो 1 लीटर, तो उनके वजन का क्या रेशियो होगा। तो पिछले सवाल में मैं आपको ये बात क्लियर कर चुका हूँ, पिछले सवाल में बता दिया, इसका 4 लीटर 3 किलो के बराबर है, इसका 7 लीटर 2 किलो के बराबर है। लेकिन अब की बार अपने को लेना है समान आयतन, इक्वल वॉल्यूम। तो मैं क्या करता हूँ 1 लीटर ए लेता हूँ 1 लीटर बी लेता हूँ, तो 1 लीटर ए और 1 लीटर बी जो है उसका वजन कितना होगा। तो देखो 4 लीटर का वजन कितना है 3 किलो, 4 लीटर का 3 किलो है, तो 1 लीटर का कितना होगा 3/4। अब की बार ये नीचे लगना है, ठीक है। 7 लीटर का 2 किलो है, तो 1 लीटर का कितना होगा 2/7, वही अपने को वहाँ लिखना है, ठीक है। 3/4 2/7, यानी ये नीचे आ गया। अब की बार अब क्रॉस करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 7 तिये 21, 4 दूनी 8, तो आंसर आया 21:8। ये हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, एक बस में पुरुष और महिला की सीट का अनुपात 4:5 है। तो देखो मेल और फीमेल सीट का रेशियो कितना दिया है 4:5, तथा पुरुष व महिला के
किराए का अनुपात 3:2 है, यानी किराए की बात करें तो एक पुरुष का किराया 3 लगता है तो एक महिला का किराया 2 लगता है। यदि बस के सभी यात्रियों से प्राप्त कुल किराया 8800 रुपये हो तो पुरुषों से प्राप्त किराया कितने रुपए है? तो देखो अपने क्या करेंगे, पहले इनका गुणा कर लेंगे, ठीक है। गुणा करेंगे तो पुरुष और महिला के किराए की बात, तो किराया आ जाएगा हमारे पास 4 × 3 कितना 12, 5 × 2 10, 12 और 10 को अगर अपने काटना चाहें तो कितना बन जाएगा ये 6:5, यानी कि पुरुषों से अगर किराया 6 आ रहा है तो महिला से कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है, और टोटल हमारे पास कितना है 8800, तो अपने 6 और 5 कितना 11, यानी कि ये टोटल कितना है बच्चों, ये 11 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 11 है इसको किसके नीचे लगा देंगे, 8800 के नीचे लगा देंगे, तो 8800 ये वाला, ठीक है, 1111 ये, और आपसे पूछा क्या है पुरुषों से प्राप्त किराया, तो पुरुषों से प्राप्त किराया कितना है 6, तो गुणा में 6, तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 800, 800 का 6 से गुणा कर दो तो वो आ जाएगा 4800 रुपये। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगला सवाल, अगले सवाल को पढ़ो आप। इस सवाल में बोले हैं राम कुछ कॉपी व पेन 940 रुपये में लेके आया, यानी कि 940 रुपये में कुछ तो कॉपी आ गई कुछ पेन आ गए, ठीक है। फिर आपको बोला कॉपी और पेन की कीमत का जो रेशियो है ना वो कितना है 3:5, और उनकी जो संख्या है, संख्या का रेशियो कितना है 4:7, तो अपने वो लिख लेते हैं। देखो C यानी कि कॉपी, P यानी कि पेन, कीमत कितनी है इनकी 3 और 5, और उसके बाद अपने को संख्या की बात करें तो संख्या है कितनी 4 और 7। अगर मैं कहूँ इनका खर्चा तो खर्चा कितना होगा 4 × 12, ठीक है, और ये कितना होगा 5 × 7 35, तो इनका गुणा कर लो 12:35, ये आपस में कट नहीं रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ इनका टोटल तो 12 और 35 का टोटल होता है कितना 47, ठीक है। तो बताओ कॉपी और पेन कितने में खरीदी गई, वो चलो बाद की बात है। ये 47 टोटल कितने खर्चे 940 के बराबर है, तो 940 के नीचे आ जाएगा 47, और आपसे पूछा है कॉपी कितने रुपए की, तो कॉपी पर खर्चा कितना हुआ है 12, तो गुणा में 12 लगा देंगे, तो 940 ये 47 ये वाला आ गया, और कॉपी पर खर्चा ये 12 है, ये लगा देंगे। ये कट रहा सीधा कितने से 20, और 12 × 20 कितना आएगा 240, तो हमारे सवाल का आंसर बच्चों 240 हो गया। अगला सवाल पढ़ो। राम ने कुछ पेन व कॉपी खरीदी, कॉपी की कीमत पेन की कीमत से तिगुनी है, कॉपी व पेन की संख्या आपस में बदलकर बिल बन जाने से बिल की राशि 22.22%। तो बच्चों सबसे पहली बात 22.22% का मतलब कितना होता है 2/9। पहले देखो इसी को समझ लो, ये 22.22% है, उसी को लिखा हुआ है कितना 2/9, यानी ये 2/9 होता है, ध्यान रखना। और कॉपी और पेन की कीमत की बात करें तो आपको पता है सवाल में लिखा हुआ है कॉपी की कीमत पेन की कीमत से ट्रिपल है, यानी कि ये 1 और ये ट्रिपल यानी कि 3, ठीक है। अब इनको इस सवाल में ये बोला है कि अगर कॉपी और पेन की संख्या क्या बोला संख्या, कॉपी और पेन की संख्या आपस में बदल जाए तो बिल है ना वो कितना बढ़ जाता है 2/9, यानी कि 22.22% बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब 9 पर 2 बढ़ जाता है, 9 पर 2 का मतलब है 11, आप ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक। तो अपने मैं आपको कहूँ कि एक पेन की कीमत एक पेन की कीमत 1 रुपये है तो कॉपी की कीमत 3 है। अब मैं ये करो, ये मैं संख्या ही मान लेता हूँ, इसको मैं क्या लिख देता हूँ संख्या। तो कॉपी कितनी खरीदी C, पेन कितना खरीदे P, तो मैं आपको कहूँ कॉपी पर खर्चा कितना होगा ये गुणा कर लो 3C, और पेन पर कितना खर्चा होगा 1P, तो देखो इसको लिख दिया टोटल प्राइस कितना 3C और 1P, P के साथ 1 लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा P लिख दिया। अब मैं आपको कहूं कि हम क्या करें, यहां पर सवाल में बोला कि इनकी संख्या आपस में बदलकर बिल बन जाए, यानी कि C का गुणा कितने से
हमने 3 से किया ना वो 1 से हो जाए और P का गुणा 3 से हो जाए, तो जो बिल बनेगा वो क्या बनेगा, देखो संख्या बदलने पर जो टोटल प्राइस यानी कि कुल जो कीमत है वो क्या बनेगी, C प्लस 3P, C का गुणा 1 से और P का गुणा 3 से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें दिया है कि ये जो बाद वाला खर्चा है ना वो पहले वाले खर्चे से कितना 22.22% यानी कि 2/9 बढ़ जाता है। तो 9 पर 2 बढ़ जाता है, 9 पर 2 बढ़ने का मतलब कितना हुआ, 11/9 गुना हो गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये इस वैल्यू से क्या है 11/9 गुना है। तो अपने देखो इसी डाटा को लिख लेते हैं, ये C प्लस 3P और ये कितना है 3C प्लस P और कितने गुना 11/9 गुना, 9 पर 2 बढ़ गए यानी कि 11/9। अब अपने जब ये गुणा करेंगे इधर 9 का गुणा कर देंगे तो ये आएगा 9C प्लस 27P और इधर 11 का गुणा, 11 33C प्लस 11P। ठीक है, अब पेन, क्योंकि हमें पूछा है पेन व कॉपी की संख्या का रेशियो बताओ, तो पेन को इधर ला के घटा लेते हैं। देखो कितना आएगा 11P इधर ला के घटाया 16P और ये उधर ले जाके घटा दो, ये रह जाएगा 24C यानी कि 16P और इधर रह गया 24C। अब अपने इन्हें क्रॉस कर लेंगे तो पेन और कॉपी का रेशियो आ जाएगा, ये 24 और 16 8 से कट जाएंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3, उस 3 को ही हम इधर ले आए और 2 को उधर ले गए। तो पेन और कॉपी की संख्या का रेशियो हमसे पूछा था, तो पेन और कॉपी की जो संख्या है उसका हमारे पास रेशियो आ गया, कितना आ गया बच्चों 3:2। ये देखो संख्या हमने ये ली थी। ठीक है, ये संख्या हमने ये मानी हुई थी। ठीक, तो C और P, या ये तो C और P है लेकिन यहाँ पर पेन का और कॉपी का रेशियो आया कितना 3:2। अगला सवाल देखो बच्चों, अगले सवाल में बोला है राम व श्याम के धन का अनुपात 7:5 है, यदि दोनों के धन का योग 12,024 हो तो बताओ राम के पास श्याम से कितने % अधिक धन है। आंसर किस में पूछा है बच्चों, परसेंट में, तो इस वैल्यू को छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, परसेंट सीधे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं देखो क्या राम और फिर लिखते हैं श्याम, रेशियो है 7 और 5। ठीक है, उसके बाद आंसर जो देना है ना वो परसेंट में देना है। आपसे पूछा है राम के पास श्याम से कितने % ज़्यादा है, तो देखो ये कितना ज़्यादा है 2, किससे श्याम से, तो 2/5% के लिए गुणा में 100 कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा 20, 20 दूना 40, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 40%। तो सिंपल सवाल था, वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर में वैल्यू अपने को चाहिए नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखो बच्चों, A और B का धन 8:11 है, यदि उनके धन का योग 38,057 रुपये हो तो उनके धन का अंतर कितने रुपए है। तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, A और B है, रेशियो 8 और 11 है, उनके धन का योग 38,057 और यहाँ पर टोटल कितना होगा, ये टोटल अपने करेंगे तो ये आएगा 29। ठीक है, सॉरी 19, तो ये टोटल हमारे पास आ गया 19। ठीक, और ये 19 टोटल 38,057 के बराबर है, तो उसके नीचे ये 38,057, लेकिन 38,057 के नीचे 19, लेकिन पूछा क्या है उनके धन का अंतर, तो इनका अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है 3, तो 11 में से 8 गया 3, तो गुणा में 3 लगा देंगे, तो 38,057/19 गुणा 3, ये कटिंग करेंगे तो ये आएगा 2, फिर 1000, 3, 19 30 57। ठीक है, और 3 से गुणा हो जाएगा तो 6,009 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा 6,009 रुपये। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल तरीके का सवाल था, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइस नगर, ये टेलीग्राम का
चैनल का लिंक है, टेलीग्राम का जो चैनल है, आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।